भूल भुलैया हवेली का शाप गांव सुरंगपुर अपने घने जंगल और पहाड़ियों के लिए मशहूर था। लेकिन इसके पास की भूल भुलैया हवेली के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाई जाती थीं। ये हवेली 4 मंजिल की थी और अंदर का रास्ता एक भूल भुलैया जैसा था। लोग कहते थे कि इसमें जाने वाले कभी वापस नहीं आते। रजत, जो एक शहर का युवक था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों प्रतीक, नेहा और सिया के साथ इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। सबने तय किया कि वे रात के समय वहां जाएंगे, क्योंकि तब हवेली के रहस्य और भी ज्यादा डरावने हो जाते थे। रात का समय था। चारों ने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी और खाना रखा। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, हवेली का गेट चरमराते हुए खुला। गेट के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर गए, दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों ने उनका स्वागत किया। हर तस्वीर में आंखें थीं, जो ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें घूर रही हैं। अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब तो रोमांच और बढ़ गया, प्रतीक ने मजाक में कहा, लेकिन नेहा ने डरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। वे आगे बढ़ते गए और हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां एक विशाल झूमर टंगा हुआ था, जो धीरे धीरे झूल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। अचानक झूमर गिरने की आवाज आई, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो वह अपनी जगह पर ही था। यहां कुछ गड़बड़ है, सिया ने कहा। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे गलियारे में पहुंचे, वे चारों अलग अलग दिशाओं में खींच लिए गए। नेहा एक कमरे में पहुंच गई, जहां दीवार पर खून से लिखा था, सत्य की खोज करना तुम्हें महंगा पड़ेगा। कमरे में एक पुराना पियानो था, जो अपने आप बजने लगा। नेहा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। प्रतीक एक अंधेरे तहखाने में पहुंचा, जहां दीवारों पर घड़ी की टिक टिक की आवाजें गूंज रही थीं। उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अधजली आत्मा खड़ी थी। सिया को एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां जमीन पर लाशों के ढेर पड़े थे। अचानक वे लाशें हिलने लगीं और उनके चेहरे विकृत होकर उसकी ओर देखने लगे। रजत को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में ले जाया गया, जहां एक किताब रखी थी। उस किताब में लिखा था कि यह हवेली शापित है। यहां जो भी आता है, उसे हवेली की आत्माएं अपने साथ ले जाती हैं। रजत ने किताब बंद की तो उसे एक दरवाजा दिखा जो बाहर की ओर जाता था। रजत ने किसी तरह अपने दोस्तों को ढूंढा। सभी डर और थकान से चूर थे। उन्होंने हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गलियारे बार बार बदल रहे थे। आखिरकार उन्होंने वह दरवाजा देखा, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, हवेली की आत्माएं एक झुंड में उनके सामने आ गईं। आत्माओं ने कहा, जो यहां आता है वह यहीं का हो जाता है, तुम भाग नहीं सकते। रजत ने किताब को हवेली के बीचों बीच जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवेली कांपने लगी और दरवाजा खुल गया। चारों जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। उनके हाथ में अब सिर्फ जली हुई किताब का एक पन्ना था, जिस पर लिखा था, यह सिर्फ एक शुरुआत है। उस रात के बाद चारों ने गांव छोड़ दिया, लेकिन वे जहां भी जाते उन्हें अजीब सी परछाइयां महसूस होती। ये कहानी डर, रहस्य और रोमांच से भरपूर है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी।